तो आज क्लास में हम कन्वर्जन के और क्वेश्चंस देखेंगे। मैं आपको पिछले 2 क्लासेस से कन्वर्जन करवा रहा हूं और लास्ट क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे और बहुत लोगों से अब क्वेश्चन बहुत जल्दी बनने लगा है और अभी भी कुछ लोगों को परेशानी है। तो अभी तो अगर हम टोटल क्वेश्चन काउंट करें पूरे एनसीईआरटी में तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अगर आप एनसीईआरटी के सिर्फ कन्वर्जन के क्वेश्चंस काउंट करेंगे कि भाई कितने सारे क्वेश्चंस हमारे एनसीईआरटी में दिया है, तो आप पाएंगे 100 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। 100 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा इन टेक्स्ट, एक्सरसाइज और एग्जाम्पल मिला करके। फिर बोर्ड एग्जाम के भी जो क्वेश्चंस होंगे वो देखेंगे। अच्छा, ऐसा कहते हैं कि एनसीईआरटी में जो चीज़ें दी हुई होती है वही बोर्ड एग्जाम में आता है। सही बात है? एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन नहीं आता बोर्ड एग्जाम में, ये बात तो सच है। कई बार ऐसा लगता है, कुछ ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है कि इसको देख के लगता है यार ये क्वेश्चन तो हमारे एनसीईआरटी में था ही नहीं। पर याद रखना, कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जैक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का नहीं आता बल्कि उसी टाइप का आता है। तो उसी में एक हिस्सा है कन्वर्जन का। तो कन्वर्जन एक ऐसा टॉपिक है जो डायरेक्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी आ सकता है और नया क्वेश्चन बन के भी आ सकता है। तो आपको तो बनाने आना चाहिए क्योंकि आप पूरा लॉजिक सीख रहे हैं। मैं आपको चीजें सिखा रहा हूं और अभी तो क्वेश्चन का लेवल आपने देखा ही नहीं है। आज जो क्वेश्चंस बनाएंगे, आज के क्वेश्चंस जिसने सारे बना लिए, समझ लो वो कन्वर्जन बहुत आसानी से कर लेगा। हालांकि मुझे मालूम है कि सभी क्वेश्चन आप खुद से नहीं बना पाओगे, मैं आपको हेल्प करूंगा। तो आज के जो क्वेश्चंस होंगे वो और थोड़े टफ होंगे। टफ कहने का मतलब है कॉन्सेप्ट यही होगा, लॉजिक इतना ही लगेगा, बस आपको थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ सकता है। आपको क्वेश्चन देखिए, अपने आप समझ जाएंगे और जहां पर भी परेशानी हो तुरंत मेरे से बात करेंगे, मैं आपको हेल्प करूंगा। तो ये देखिए, अब क्वेश्चंस जो हैं वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। पिछले क्लास में मैंने 20 क्वेश्चन दिए थे, अब आगे क्वेश्चंस देखेंगे। अभी एक प्रॉब्लम ये आ सकता है, आज के क्वेश्चंस में एक प्रॉब्लम ये आ सकता है कि इसमें जो मैंने कंपाउंड लिखे हैं वो आपको फ्लो चार्ट में आसानी से नहीं मिलेंगे। मैंने आज जो क्वेश्चन आपको करवाना है उसमें जो मैंने कंपाउंड आपको लिख के दिए हैं, हो सकता है कि वो फ्लो चार्ट में ना मिले। तो अगर आप किसी कंपाउंड को देख के ये समझ में नहीं पा रहे हो कि उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसे होगा, तो आप मेरे से बात कीजिएगा, मैं आपको उसका स्ट्रक्चर यहाँ पर बना के बता दूंगा, फिर कन्वर्जन आपको करना होगा। चलिए फिर स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन आपके सामने है, तरीका सब कुछ वही रहेगा और जहां पर दिक्कत आएगी मेरे से बात करेंगे। और किसी भी स्थिति में कन्वर्जन से जी चुराने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमको केमिस्ट्री में 60 मार्क्स मिलेगा या 65 मार्क्स मिलेगा तो भी चलेगा, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आपने कभी भी ऐसा सोचा है कि मेरे मार्क्स केमिस्ट्री में 80 या 85 से ऊपर मिनिमम आना चाहिए, मिनिमम, अगर आप 80 या 85 मिनिमम सोच रहे हैं तो कन्वर्जन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। अगर आप कन्वर्जन नहीं कर पाओगे ना, तो 80 मार्क्स तक किसी भी स्थिति में आप बोर्ड एग्जाम में नहीं पहुंच सकते, ये मेरी गारंटी है। आप पहली बार बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, मैं समझ जाता हूं क्या होने वाला है आपके साथ। तो मैं बता रहा हूं, अगर कन्वर्जन नहीं कर पाए तो किसी भी कंडीशन में आप 80 मार्क्स से ऊपर तो जाओगे ही नहीं, नीचे ही मिलेगा आपको। 65, 70, 75 मार्क्स ऐसे रहेंगे। तो इसीलिए आपको मन मार के ये टॉपिक सीखना पड़ेगा। हो सकता है किसी को परेशानी हो रही होगी, ऐसी बात नहीं है, पर बोर्ड एग्जाम आते आते ना ये हो जाता है तैयारी। अगर मान लीजिए 1-2 लोगों को परेशानी आ भी रही है तो चिंता ना करें, बोर्ड एग्जाम के आते तक ये ना परफेक्ट हो जाता है। मैं कई बार करवाऊंगा कन्वर्जन, अभी आप तो पहली बार कर रहे हो ना, कन्वर्जन मैं कई बार करवाऊंगा। जब भी आप बोलेंगे सर रिवीजन चाहिए, मैं रिवीजन करवाऊंगा। कई बार करेंगे हम कन्वर्जन, चिंता ना करें। पर अभी कोशिश करो एक बार में क्वेश्चन बनना चालू हो जाए। फ्लो चार्ट देखिए और बनाइए। यहाँ पहले क्वेश्चन में ब्रोमाइड को देख के परेशान नहीं होंगे, है ना। मिथाइल ब्रोमाइड को आपको क्या बनाना है बेटा? प्रोपाइन। क्या होता है प्रोपाइन? ये प्रोपाइन है, ये आपको बनाना है। तो ब्रोमीन को देखो, चिंता मत करो, यहाँ क्लोरीन होता या आयोडीन होता उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोसेस तो सेम होगा। तो आपको ये बनाना है।
तो यहाँ पर मिथाइल ब्रोमाइड लिया है मैंने। तो ब्रोमाइड में ब्रोमीन को देख के परेशान नहीं होंगे, यहाँ ब्रोमीन हो चाहे क्लोरीन हो चाहे आयोडीन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोसेस सेम करेंगे। और ये प्रोपाइन का स्ट्रक्चर है, तो मिथाइल ब्रोमाइड को प्रोपाइन आपको बना के दिखाना है। यहाँ इथाइल एमाइन जो होगा वो ऐसा होगा, ये इथाइल एमाइन है और आपको इसे क्या बनाना है बेटा, इथाइल क्लोराइड बनाना है ना। तो इथाइल क्लोराइड क्या होता है, ये CH3CH2Cl, ये इथाइल क्लोराइड होता है। तो क्या करोगे, क्या करोगे, NH2 को हटाओ और Cl लाओ। कैसे लाओगे, कैसे लाओगे, NH2 कैसे हटता है, NH2 कैसे हटता है, HONO से, HONO से NH2 हट जाएगा और OH आएगा, फिर OH आएगा, फिर OH आएगा तो SOCl2 से पास करके Cl बन जाएगा। ट्वेंटी थर्ड वाला बताना है, तो हमें हेल्प कर दे रहा। मिथाइल एमाइन बेटा, ये मिथाइल एमाइन है, ठीक है, ये मिथाइल एमाइन, और क्या बनाना है, इथेनॉल बनाना है। इथेनॉल मतलब ये, तो ये बताओ एक कार्बन बढ़ रहा है ना यहाँ एक कार्बन, यहाँ 2 कार्बन है, तो एक कार्बन बढ़ रहा है और एक कार्बन बढ़ने के लिए हम किसका हेल्प लेते हैं, बढ़ाने के लिए KCN का, KCN का, है ना। पर KCN के साथ क्या प्रॉब्लम है, KCN उसी कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है जिसमें क्या रहता है, Cl रहता है, Cl। तो आपको क्या करना है, NH2 को Cl बनाना है बेटा, NH2 को Cl बनाओ, फिर KCN रिएक्ट करवा के कार्बन नंबर बढ़ा देना। अब NH2Cl कैसे बनता है ये मैं आपको बता चुका हूं, पहले HONO से पास करो, ये OH बन जाएगा, फिर SOCl2 से पास करते ही Cl बन जाएगा, और Cl आते ही KCN पास करना और फिर प्रोसेस को आगे बढ़ाना। तो आपको एक कार्बन बढ़ाना है इस क्वेश्चन में, और एक कार्बन बढ़ाने के लिए हम KCN मेथड का यूज करते हैं, और KCN उसी कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है जिसमें Cl होता है। नहीं बने तो मुझे बताइए, मैं बना के बता दूंगा, ठीक है। किसी को भी अगर दिक्कत होगी मुझे बताएंगे। हाँ वो मेथड भी कर सकते हो बेटा, ग्रिग्नार्ड वाला मेथड भी कर सकते हो। हाँ वो भी कर सकते हो बेटा, पर उसमें कार्बन नंबर ज्यादा नहीं हो जाएगा। कार्बन कितना चाहिए इस बात को फोकस करेंगे। 23rd में अगर दिक्कत होगी तो मुझे बताएंगे ना, मैं बना बता दूंगा किसी को भी, प्लीज। इस क्वेश्चन में ना, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, CH3NH2 है ना, तो CH3NH2 को पहले HONO से पास करोगे तो OH आ जाएगा, SOCl2 से पास करोगे तो Cl आ जाएगा, फिर इस कंपाउंड को KCN से रिएक्ट करवाओगे तो CN आ जाएगा। CN को जब रिड्यूस करते हैं, CN जब रिड्यूस होता है क्या बनता है, CH2NH2, और जब इसको दोबारा HONO से पास करो क्या बनेगा, CH3CH2OH। लीजिए मैंने बना दिया इस कंपाउंड को, इस कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया, है समझ में। हाँ बेटा दिखा रहा है, क्या बेटा 24th वाला जानना है, ये देखो कैसे बनेगा 24th। यहाँ क्या लिया है, मिथाइल साइनाइड, क्या होता है मिथाइल साइनाइड, CH3CN, और आपको क्या बनाना है, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड क्या होता है, CH3COOH। ये बताओ, ये बताओ यहाँ 2 कार्बन है ना, और यहाँ भी 2 कार्बन है, मतलब कार्बन नंबर नहीं बढ़ा, कार्बन नंबर नहीं बढ़ा। अब जब कार्बन नंबर नहीं बढ़ता है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा। अच्छा आपको वो साइनाइड का एक प्रॉपर्टी याद है, मैंने बताया था, ये देखो, साइनाइड को जब 2 बार हाइड्रोलाइज करते हैं तो CN जो है बेटा COH बन जाता है, CN COH बन जाता है। तो यहाँ पर ना दरअसल वही करना है, आप इसको हाइड्रोलाइज करोगे तो पहले ये CONH2 बन जाएगा, और फिर जब इसको फर्दर हाइड्रोलाइज करोगे तो COH बन जाएगा। समझ में आया, 24th क्वेश्चन ऐसे बनेगा, ये 24th वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते जाओ। हाँ हाँ बता रहा हूँ बेटा,
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बता रहा हूँ मैं। 25th और 26th जानना है, चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ कैसे करना है इसमें। तो यहाँ देखना, 25th में 25th में लिया है इथेनल। जानते हो इथेनल क्या होता है? CH3CHO, ये इथेनल है बेटा। और प्रोपेनॉल क्या होता है? प्रोपेनॉल क्या होता है? प्रोपेनॉल होता है CH3CH2CH2OH। पहली बात तो ये, आप देख सकते हैं कार्बन नंबर बढ़ गया। यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ 3 कार्बन है। तो अब मैं कैसे करूंगा देखना। अगर मैं इस कंपाउंड को रिड्यूस कर दूं, तो पता है ना बेटा, जब एल्डिहाइड रिड्यूस होता है तो कैसे रिड्यूस करते हैं? एक HC में, एक HO में। एल्डिहाइड को रिड्यूस करने का तरीका याद है ना? रिड्यूस करने का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन जोड़ना। तो कैसे हाइड्रोजन जोड़ेंगे? एक HC में, एक HO में। तो ये क्या बन जाएगा? CH2OH। जब एल्डिहाइड रिड्यूस होगा तो ऐसे बनेगा। अब तो आई कर सकते हो ना? अब तो आई कर सकते हो। कैसे? SOCl2 से पास करते ही क्या बन जाएगा? CH3CH2Cl। हाँ, उसके बाद KCN से रिएक्ट करवाओगे, CH3CH2CN। जब CN को रिड्यूस करते क्या बनता है? जब भी CN रिड्यूस होता है तो क्या बनता है बेटा? CH2NH2। और जब इसको HONO से पास करो तो OH बन जाएगा। आया समझ में? 24th वाला। हाँ हाँ, एल्डिहाइड को रिड्यूस करो तो अल्कोहल बन जाएगा। और अल्कोहल बनने के बाद आपको अपने आप रास्ता आगे नजर आएगा। अगर आपको ये वाला हिस्सा याद आता तो शायद आप कर भी लेते मेरे ख्याल से, लेकिन आपको ये वाला हिस्सा याद नहीं आ रहा था, शायद इसीलिए आप लोग फंस गए थे। तो हम लोग जो पहले पढ़े हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी कर सकते हैं। सही जवाब। ये रिएक्शन ग्रिग्नार्ड से भी हो जाएगा बेटा। ग्रिग्नार्ड से मेरे ख्याल से एक ही स्टेप में हो जाएगा ये। हाँ, कैसे? अगर आप इस कंपाउंड को मैं एक और मेथड बता रहा हूं। अगर आप इस कंपाउंड को एक मिनट रुको, प्राइमरी अल्कोहल बना है ना? ओके, नहीं नहीं, हाँ थोड़ा लेंदी हो जाएगा बेटा वो मेथड, पर सही किया तुमने, कोई दिक्कत नहीं है। पर अभी मैं वो मेथड यहाँ पर नहीं यूज़ करूँगा। जो ज़्यादा आसान है सबके लिए वो अपन यूज़ करेंगे, ठीक है? ये कौन सा क्वेश्चन था? 24th। 25th बना? हाँ बोलो बेटा। एक मिनट, क्या बोली तुमने? क्या बोला तुमने? सॉरी, क्या बोला? पूजा, पूजा, तुम पूजा बोल रही हो ना? हाँ, बेटा, इसमें तुम सोडियम पास करोगी तो CH3CH2CH3 थोड़ी बनेगा लड़की। CH3CH2CH2CH3 डबल हो जाता है ना? सोडियम और इथर का प्रॉपर्टी भूल गए, डबल हो जाता है। आया समझ में? तो प्रॉपर्टीज मत भूलिए। हाँ, HCl लिख सकते हैं, पर एसोसिएट को ज्यादा कन्वीनियंट है बेटा, उसको यूज करो, ठीक है? और कौन सा जानना है? 25th। 25th जानना है। 25th में क्या है भाई? चलो देख लेते हैं। अभी 25th ही बताया मेरे ख्याल से, क्या? अच्छा, अभी जो बताया 25th था। 26th में बताता हूँ कैसे करेंगे बेटा। इथेनल, इथेनल क्या होता है? ये है इथेनल, और आपको इसको हेक्सेन बनाना है। ये हेक्सेन होता है। अब बस मुझे इतना बता दो, क्या तुम इसे कुछ भी करके ये बना सकते हो क्या? CH3CH2CH2Cl। और अगर ये बन गया तो इसका वुड्स रिएक्शन करते ये डबल हो जाएगा। और अभी अभी तो मैंने बताया है, कि इस कंपाउंड को आप कैसे आगे बढ़ाओगे। तो इस कंपाउंड को इस कंपाउंड में कन्वर्ट कीजिए, चलिए, फिर वुड्स रिएक्शन करते ये बन जाएगा। 26 वाला चलो कोशिश करो। नहीं बनेगा तो बताऊंगा, लेकिन कोशिश कीजिए। पहले इसको रिड्यूस करो,
इसको रिड्यूस करोगे तो CH3CH2 OH बन जाएगा। OH आ गया तो रास्ता आपको शायद नजर आना चालू हो जाएगा। चलिए बनाइए इसको बेटा। बन गया है क्वेश्चन ये वाला। 26 बना लिए बेटा। सॉरी, ये 26 बना लिया क्या, प्लीज बताएंगे। चलो आगे के क्वेश्चंस भी बनाइए। ओके ऋषभ, ये जो क्वेश्चन है ये फ्लो 27 तो बेटा उसमें मिल जाएगा आपको, फ्लो चार्ट में मिल जाएगा। ब्यूट 1 इन, ब्यूट 2 इन। अच्छा चलो मैं बना के दिखाता हूँ। चलो 27 क्वेश्चन में मैं आपको हेल्प करता हूँ, सुनना ही था, ठीक है। ब्यूट 1 इन, ये होता है ब्यूट 1 इन। देखना कैसे बनाऊंगा, ठीक है। अब आपको डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन में है तो ये ब्यूट 1 इन है। अब आपको इसको ब्यूट 2 इन बनाना है, मतलब डबल बॉन्ड के बीच में लाना है। तो पहली बात तो आप डबल बॉन्ड के साथ क्या कर सकते हैं। देखो कई क्वेश्चंस थोड़े नए टाइप के हो सकते हैं, पर एक भी ऐसा एग्जांपल नहीं जो आप लोग पहले नहीं पढ़े हो। आप जो नॉर्मल थ्योरी पढ़े हैं ना, अब उसका भी यूज करना पड़ेगा बेटा। फ्लो चार्ट तो आपको यूज करना ही है, फ्लो चार्ट तो आपको यूज करना ही। अब आपको जो अब तक जो आपने पढ़ा है 2 चैप्टर में, उनके कॉन्सेप्ट भी आपको यूज करने हैं। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं इस कंपाउंड को HCl से रिएक्ट करवाऊंगा तो डबल बॉन्ड टूट जाएगा और मार्कोनिकॉफ के हिसाब से Cl बीच वाले कार्बन में आएगा। इतना तो पता है ना आपको। तो CH3 CH2 CH Cl और CH3। अब बताओ, अगर मैं इस कंपाउंड को एल्कोहलिक के वजह से पास करूंगा तो एल्कोहलिक के वजह से पास करते क्या होगा, अल्फा कार्बन से Cl निकल जाएगा और बीटा कार्बन से H निकल जाएगा और बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो लीजिए हो गया ब्यूट 1 इन ब्यूट 2 इन में कन्वर्ट। आया समझ में? क्या किसी ने किया था ये क्वेश्चन? ठीक बेटा। और ये क्या है, ये क्या है, मिथाइल एमाइन। क्या बनाना है इसको, ईथेन, ईथेन बनाना है। तो मिथाइल एमाइन ईथेन कैसे बनेगा, ये पहले आप एक काम करो, इसको HONO से पास करो। एक चीज तो ना आप अपने दिमाग में बिठा लो, एक चीज तो आप अपने दिमाग में बिठा लो कि जब भी तुम्हारे कंपाउंड में NH2 रहेगा ना बेटा, तो जब तक आप HONO से पास नहीं करोगे इसे, आपको आगे रास्ता नजर आएगा ही नहीं। तो एक चीज दिमाग में बिठा लीजिए, NH2 देखते ही, NH2 देखते ही सबसे पहले तो HONO से उसे पास कर लो। HONO से पास करते ही ना वो OH बन जाएगा। OH बनने के बाद रास्ता नजर आने लगता है। अब इस कंपाउंड को इस कंपाउंड में कैसे कन्वर्ट करूं, अगर मैं इसको SOCl2 से पास करूं तो Cl, और अब क्या करूं, वुड्स रिएक्शन। लीजिए हो गया रिएक्शन। ऐसा समझ में मैंने क्या किया यहां पर। तो कहीं ना कहीं फ्लो चार्ट तो हम यूज कर ही रहे हैं रूल्स देखने के लिए, लेकिन अब धीरे धीरे हमने जो पहले चैप्टर्स में पढ़ा है कॉन्सेप्ट, वो भी अब आपको यूज करना पड़ सकता है। हालांकि जो मैंने पढ़ाया है वो आपको याद हो, ये जरूरी नहीं है ना। तो मैं आपको याद दिलाते जाऊंगा, आप चिंता ना करें। सबने कॉपी कर लिया बेटा? अब क्वेश्चंस थोड़े और टफ होते चले जाएंगे। अब आगे जो क्वेश्चंस आएंगे वो थोड़े और पेचीदे होते जाएंगे। तो ये देखिए अगला लेवल। चलिए पहले तो खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। ओके आस्था, अच्छी बात है बेटा। जितना ज्यादा क्वेश्चंस बनाएंगे कन्वर्जन के, उतना ही परफेक्ट तुम्हारा ऑर्गेनिक होता चला जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, जिसने कन्वर्जन में परफेक्शन बना लिया उसे ऑर्गेनिक में नंबर पाने से कोई नहीं रोक सकता है, ध्यान रखिएगा। कई बार हम समझ नहीं पाते, ये कन्वर्जन ही तो है, 3 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आएगा, तो सिर्फ कन्वर्जन सीख लेने से मेरा ऑर्गेनिक कैसे अच्छा हो जाएगा। इसको आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो। आप अभी 4-5 दिन के बाद आप कन्वर्जन में इतना परफेक्शन बना लोगे, आप अपने क्लास के किसी दूसरे बच्चे से पूछिएगा, ये क्वेश्चन देके देखिएगा, वो नहीं बना पाएगा।
अगर वो कन्वर्जन को अलग से नहीं सीखा है ना, तो किसी कीमत पे वो सारे क्वेश्चन नहीं बना पाएगा। पर आप बना पा रहे हो, मतलब आपका ऑर्गेनिक बाकियों से तो अच्छा है ना बेटा। ये सब बहुत काम करेगा। हाँ रिंदम, तुम जो क्वेश्चन पूछ रहे हो वो आगे आएगा। चलिए बनाइए। फर्स्ट क्वेश्चन बना बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे बना सकते हैं, मिथाइल साइनाइड, ठीक है। पहले तो आप इसको रिड्यूस करो, रिड्यूस करते ही ये बन जाएगा CH3CH2NH2। हाँ, और उसके बाद आप इस कंपाउंड को अगर HONO से पास करोगे तो क्या बन जाएगा, CH3CH2OH। अब इस कंपाउंड को डायरेक्ट कंसंट्रेटेड H2SO4 से पास कर दो। तो कंसंट्रेट H2SO4 से पास करने से क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है। अल्फा कार्बन से OH निकल जाएगा और बीटा कार्बन से H निकल जाएगा। लीजिए बन गया एल्कीन। ये देखिए, हालांकि आप ऐसा भी कर सकते हैं, OH को पहले Cl बना लो, OH को पहले Cl बना लो, फिर अल्कोहलिक के वजह से पास करोगे तो एल्कीन बन जाएगा। वैसा भी आप कर सकते हैं, पर उसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा। ये उससे थोड़ा छोटा मेथड, आप दोनों कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये आप अपने फ्लो चार्ट में देखिए, फ्लो चार्ट के हेल्प से बन जाएगा। 30th वाला क्वेश्चन जो है वो फ्लो चार्ट को देख करके बनाया जा सकता है। 31 वाले क्वेश्चन में अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बता दूं तो शायद आपको थोड़ा सा दिमाग लगाते बन जाए। यहाँ देखना बेटा, बेंजाइल क्लोराइड किसको बोलते हैं, ये होता है बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है। और 2 फिनाइल इथेन 1 ऑल क्या होता है, ये देखो, ये होता है 2 फिनाइल इथेन 1 ऑल। कैसे नेमिंग किया मैंने, कैसे नेमिंग किया बेटा, 1 एंड 2, 2 में फिनाइल है, 2 में फिनाइल है, और 2 कार्बन के लिए क्या बोलेंगे, इथेन 1 ऑल। अब आपको इस कंपाउंड को इस कंपाउंड में कन्वर्ट करना है। तो ये देखो बेटा, ये जो हिस्सा है वो तो कॉमन है, तो क्या बढ़ा, एक कार्बन एक्स्ट्रा आ गया, एक कार्बन एक्स्ट्रा आ गया, तो कार्बन एक्स्ट्रा ला सकते हैं ना आप, अब तो बन जाएगा। तो जो कॉमन उसको छोड़ दो, जो हिस्सा कॉमन है उससे आपको मतलब नहीं, आगे का बारे में सोचो। तो Cl को आपको CH2OH बनाना है, Cl को आपको CH2OH बनाना है, मतलब कार्बन बढ़ाना है। बन जाएगा ये, बनाओ। हाँ बेटा बता रहा हूँ। हाँ एक मिनट रुक जाओ, पहले इसको कंप्लीट कर देता हूँ। तो इसमें क्या किए होगे, मेरे ख्याल से आपने KCN यूज किया, KCN यूज करते ही ये ऐसा बन जाएगा, Cn आ गया, Cn को रिड्यूस करोगे तो रिड्यूस करते ही क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, CH2NH2। फिर क्या, इसको HONO से पास करो तो OH आ जाएगा, HONO से पास करोगे तो OH आ जाएगा। बेंजाइल अल्कोहल ऐसा दिखता है, और 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड ऐसा होता है। मतलब ये जो 31 वाला बनाया है ना बेटा, सेम वैसे ही इसको ही बनाना है, सेम टू सेम ऐसे ही बनाना है। यहां तक आ जाओ, इसको इसको आपको यहां तक पहुंचाना है, फिर इसको ऑक्सीडाइज करो तो यही बन जाएगा, इस कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करो तो ये कंपाउंड बन जाएगा। हाँ एकदम सही, KCN से भी कर सकते हो, हाइड्रोलाइज करोगे तो COH बन जाएगा। अच्छा 30 वाला कोई पूछ रहा था, मैं बता दे रहा हूँ। प्रोपेन 1 ऑल है ना, ये देखो बेटा, ये प्रोपेन 1 ऑल है, इसको आप कंसंट्रेटेड H2SO4 से पास करोगे तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा और ये बन जाएगा। और दोबारा इसको अगर आप डाइल्यूट H2SO4 से पास करोगे तो वाटर जुड़ जाएगा। वाटर कैसे जुड़ेगा, डबल बॉन्ड टूटेगा और मार्कोनिकॉफ के हिसाब से OH बीच वाले कार्बन में आएगा, OH बीच वाले कार्बन में आएगा। ये हो गया प्रोपेन 1 ऑल टू प्रोपेन 2 ऑल। 32
बताना पड़ेगा। हाँ बेटा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्या 32 पे क्या बोल रहे हो बेटा? क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो धीरज। देवेश, बोलो क्या बोल रहे हो? 32? नहीं, वो 33 में होगा, 32 में वैसा नहीं होगा। देखो, इस क्वेश्चन को बना कैसे बनाओ, मैं बना दिखाता हूँ, ठीक है। पहले तो आप OH को हटाओ भाई, SOCl2 से पास करोगे, हाँ, तो वहाँ Cl आ गया। अब Cl आ गया तो इसको KCN से पास करो, KCN से पास करते ही वहाँ पर क्या आ गया, Cn आ गया। अब यहाँ से दो रास्ते हैं, अब यहाँ से दो रास्ते हैं। पहला, अगर मैं रिड्यूस कर दूं इसको, तो रिड्यूस करने से क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा CH2NH2, है ना, CH2NH2। और उसके बाद इस कंपाउंड को HONO से पास करो तो क्या बनेगा, ये बनेगा CH3CH2OH। और जब इसको ऑक्सीडाइज करोगे तो ऑक्सीडाइज करने से कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, जो ये जो CH2OH है। हाँ, नहीं वैसा नहीं होता है बेटा, नहीं वैसा नहीं है, हाँ ना। अब एक और मेथड है, एक और मेथड है, इससे ज़्यादा आसान मेथड है। क्या आपको पता है ना, साइनाइड को जब हाइड्रोलाइज करते हैं, साइनाइड को जब हाइड्रोलाइज करते हैं तो CONH2 बन जाता है, और CONH2 को फर्दर हाइड्रोलाइज करो तो COH बन जाएगा। ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, ये ज़्यादा बेटर आंसर है। आप दोनों लिख लीजिए। आप दोनों मेथड लिख लीजिए, ठीक है। अच्छा, 30 वाले क्वेश्चन में मैंने यहाँ गड़बड़ कर दिया है क्या? ठीक है बेटा, यहाँ HBr ले लो, यहाँ Br आ जाएगा, यही बनाना था ना, ठीक है। ये 32 कॉपी कर ली सबने, आगे बढ़े। हाँ, आपको ना बस अपने कंपाउंड को क्या बनाना है उसको बहुत ध्यान से देखना है बेटा। कार्बन नंबर बढ़ रहा है, कार्बन नंबर बढ़ रहा है, फिर फंक्शनल ग्रुप में क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये चीजों को आपको देखना है। नहीं, CONH2 जब हाइड्रोलाइज होता है तो COOH बनता है ना जी, देखो ना फ्लो चार्ट में आप, एरो देखो किधर गया है मेरा। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी जो 33 वाला क्वेश्चन है बेटा, ये सेम ऊपर वाले जैसा ही है। कैसे, जरा यहां देखना। टॉल्विन क्या होता है, ये देखो, ये होता है टॉल्विन, हाँ। और आपको इसको बेंजाइल अल्कोहल बनाना है। क्या होता है बेंजाइल अल्कोहल, CH2OH। तो बेटा कहीं ना कहीं आपको यहां पर OH लाना है, तो कैसे लाओगे, तो याद दिलाऊं आपको, मैंने आपको बोला था कि जब टॉल्विन में आप Cl2 रिएक्ट करवाओगे सनलाइट के प्रेजेंस में, तो याद है मैंने क्या बोला था, जब Cl2 सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो डबल बॉन्ड के बाद जो कार्बन आता है वहां Cl जुड़ता है, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कहलाता है ये, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन में, यानी कि सिंपल भाषा में कहूं, सिंपल भाषा में कहूं तो इसमें बेंजीन रिंग के बाहर Cl जुड़ेगा। तो अब ये देखिए, यहां पर Cl आ गया, यहां एक H निकल गया और Cl आ गया। अब बाकी इसको तो OH बना ही सकते हो, कैसे, एक्वस के वजह से, एक्वस के वजह से। बेंजीन के बाहर कार्बन होना चाहिए, बेंजीन के बाहर कार्बन रहेगा तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। चलिए आगे के दो क्वेश्चंस। हाँ, NBS भी आप ले सकते हैं, तो वहां पर यहाँ Br आ जाएगा, बाकी प्रोसेस सेम होगा। आगे NBS लोगे, यहाँ NBS, तो यहाँ Br आ जाएगा, और फिर आगे प्रोसेस सेम होगा।
अरे भाई सबसे बन रहा है ना। थर्टी फोर में हिंट दूं? 34 में क्या आपको करना है बेटा, यहां देखना, मैं आपको थोड़ा हिंट देता हूं। ये बेंजीन है, इसको आपको ये बनाना है। ये होता है ये होता है 1,2 डाइफिनाइल इथेन। ये बनाना है आपको। कुछ सूझ रहा है? कहीं ना कहीं ये वुड्स का प्रोडक्ट है, कहीं ना कहीं ये वुड्स वुड्स का प्रोडक्ट है। ये डबल, एग्जैक्टली डबल दिख रहा नहीं है? हाँ, तो किसका वुड्स प्रोडक्ट है ये देखो, इस कंपाउंड को देखो। इस कंपाउंड को सोडियम और ईथर से पास करो तो ये बन जाएगा। अब आप खुद दिमाग लगा लो कि आपको बेंजीन को इस फॉर्म में कैसे लाना है। बेंजीन को इस फॉर्म में कैसे लाना है देख लो। हाँ, बेंजीन का मिथाइलेशन करोगे तो CH3 आ जाएगा। बेंजीन का मिथाइलेशन करो तो CH3 आ जाएगा। CH3 आ गया, फिर ये तो बन ही जाएगा, है ना। अगर आप मिथाइलेशन करो, कैसे करते हैं मिथाइलेशन? CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो क्या आ गया बेटा? CH3 आ गया। और उसके बाद अभी बताया ना मैंने, Cl2 और सनलाइट लोगे तो Cl आ जाएगा। बाकी आगे प्रोसेस आपको नजर आ रहा है। और आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने की आवश्यकता नहीं है, मैं खुद ही इतना क्वेश्चन करवा रहा हूं। आपको क्या करना है, कुछ दिन में 15 दिन के बाद या 10 दिन के बाद आप ना इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करना। जितने क्वेश्चंस मैं अभी आपको करवाऊंगा टोटल, बस आपको ना इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करना है। आपको बाहर कोई नया क्वेश्चन नहीं ढूंढना है, बस इन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। जितने बार कर लो आप, तो धीरे धीरे ये पूरा परफेक्ट हो जाएगा आपका। 35th देखो, मैं 35th में ना स्ट्रक्चर देता हूं आपको, शायद आपको कुछ दिमाग लगाते बन जाए। प्रोपेन 1 ऑल, ये है प्रोपेन 1 ऑल। और आपको बनाना क्या है बेटा? आपको बनाना है 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। तो कहीं ना कहीं ये वुड्स का प्रोडक्ट है, इतना तो आप समझ ही गए होंगे। अच्छा, किस कंपाउंड का वुड्स का प्रोडक्ट है ये? CH3CH CH3Cl। अब देख लो, क्या आप इस कंपाउंड को इस कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकते हो? अगर आपने इस कंपाउंड को इस कंपाउंड में कन्वर्ट कर लिया, फिर तो रिएक्शन आगे बन जाएगा। एल्डिहाइड में नहीं बेटा, देखो मैं ज्यादा आसान तरीका बताता हूं। हाँ, एकदम सही बात, एकदम सही बात। इसको कंसंट्रेटेड H2SO4 पास करोगे ना, तो पहले तो ये एल्कीन बन जाएगा, ठीक। और जब इसको तुम HCl सेट करवाओगे तो डबल बॉन्ड टूट जाएगा, Cl बीच में आ जाएगा, Cl बीच में आ जाएगा। तो लीजिए, हो गया रिएक्शन। अब अच्छा, आपको ये तो पता ना भी क्या चल रहा है। अभी हम चेन लेंथनिंग पढ़ रहे हैं, कार्बन नंबर बढ़ाना सीख रहे हैं, आपको पता है ना। इसके दो हिस्से हैं, चेन लेंथनिंग, चेन शॉर्टनिंग। अब चेन लेंथनिंग के ये जो क्वेश्चंस हैं, अब एग्जाम में ये इस तरह से भी आएंगे बेटा। अभी अभी आपको ये कंपाउंड, आपने सारे क्वेश्चन देखे ना। आप देखो, आपको एक कंपाउंड दिया गया, आपको एक कंपाउंड दिया गया और दूसरे कंपाउंड का नाम बताया गया, और आपको उस कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट करना है। लेकिन कभी कभी जब क्वेश्चन बनाने वाले को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल देना होता है, जब क्वेश्चन बनाने वाले को कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल देना होता है, तो फिर वो नाम लिख के नहीं देता, फिर वहां पर स्ट्रक्चर बन के आपके सामने आएगा। तो अब मैं आपको दिखाता हूं चेन लेंथनिंग का। चेन लेंथनिंग का ये आखिरी हिस्सा है, आखिरी एग्जांपल्स है। उसके बाद फिर अगले क्लास में चेन शॉर्टनिंग करेंगे। अभी तो फिलहाल चेन लेंथनिंग कंप्लीट करते हैं। तो एक, कितने क्वेश्चन हुए थे बेटा? 35, 36, 37, 38, 39, 40। हाँ, अब देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ये ऐसा आपको स्ट्रक्चर बना करके दिया जाएगा और सीधा आपको इसे कन्वर्जन करना है, ठीक है।
आपको अब स्ट्रक्चर बना के, नाम नाम नहीं आएगा, डायरेक्ट स्ट्रक्चर आएगा। ये बड़े आसान होते हैं, नाम का टेंशन खत्म हो गया। बस आपको फोकस क्या करना है, देखो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा कॉमन है, अब बस आपको NH2 में एक कार्बन एक्स्ट्रा लाना है, तो ये कन्वर्जन आपको आसानी से करते बन जाएगा। चलिए बनाइए फटाफट इसको। यहां देख रहे हैं आप, एक कार्बन बढ़ गया, एक कार्बन बढ़ गया, ये CH2 है बेटा, ये CH2 है ना। ठीक है, आगे बनाओ। ये लीजिए, इस तरह के क्वेश्चंस आपको बनाने हैं। तो अब आपको नाम लिखा हुआ नहीं आएगा, ऐसा स्ट्रक्चर बना के दे देगा और बोले कन्वर्जन कीजिए। प्रोसेस सेम है, प्रोसेस सेम है जो अब तक आप किए हो। बस आपको ये ध्यान देना कि कितना कार्बन बढ़ा और किस मेथड से बढ़ा, कितना कार्बन आपको बढ़ाना है और किस मेथड से बढ़ाना है। जैसे मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, ठीक है। इसमें देखो बेटा, इस वाले क्वेश्चन में एक कार्बन आया, एक कार्बन एक्स्ट्रा आया, मतलब केसीएन मेथड। इस वाले में दो कार्बन आ गया है, दो कार्बन, तो आप इपोक्साइड मेथड यूज कर सकते हैं, इपोक्साइड मेथड। और इसमें कार्बन बढ़ते ही चले गए, तो ये कहीं ना कहीं वुड्स का प्रोडक्ट है, ये वुड्स का प्रोडक्ट है। तो चलिए बनाने की कोशिश कीजिए, नहीं बनेगा मैं बताऊंगा ही आपको। चलो बनाओ। अच्छा हाँ, ये लास्ट वाले में बेंजीन है बेटा, ये भी। हाँ। चलिए एक बार मैं ना सारे क्वेश्चंस एक बार बनाकर दिखा देता हूँ, ठीक है। सारे क्वेश्चंस एक बार मैं बनाकर दिखा देता हूँ। पहले 37 वाला देखते हैं, एक मिनट। हाँ, 37 वाले केस में यहाँ Cl है, इसको KCN से पास करोगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, Cn आ जाएगा, है ना। अब इसको फिर रिड्यूस करोगे तो CH2NH2 आ जाएगा। फिर इसको HONO से पास करोगे तो CH2OH बन जाएगा। और फिर इसको SOCl2 से पास करोगे तो Cl बन जाएगा। देखो ये दोनों सेम कंपाउंड है ना, मैंने बोला था ना यहाँ CH2 है, ये ऐसा बनेगा 37, ठीक है। 38 वाला देखते हैं, 38 वाला कैसे बनेगा, ऐसा है, सेम तरीका है, एक कार्बन बढ़ा है ना इसमें, एक कार्बन बढ़ा है, तो जब भी एक कार्बन बढ़ाना होता तो हम KCN यूज करते हैं। लीजिए आ गया Cn, Cn देखते ही रिड्यूस कर दो, Cn जब रिड्यूस होता क्या बनता है, CH2NH2। लीजिए हो गया रिएक्शन कंप्लीट, है ना। अब 39th वाले में दो कार्बन बढ़ा है, दो कार्बन एक साथ बढ़ गया। अब दो कार्बन एक साथ बढ़ गया मतलब दो बार KCN मेथड यूज मत करना, बहुत लेंदी हो जाएगा। कई लोग ऐसा करते हैं, जब दो कार्बन बढ़ाना है तो दो बार KCN मेथड यूज करते हैं, तो वैसा मत करिए। आपको दो कार्बन बढ़ाना है तो आप ये मेथड यूज कीजिए। ये देखो, इसको मैग्नीशियम से रिएक्ट करवा दो, मैग्नीशियम से रिएक्ट करवाते ये ग्रिग्नार्ड बन जाएगा, ये वाला ग्रिग्नार्ड, ये ग्रिग्नार्ड देखो। फिर मैंने आपको बताया था ना बेटा कि जब भी हम, एक मिनट ना, हाँ जी, ये देखो, जब भी हम किसी ग्रिग्नार्ड को CH2CH2O यानी कि इपोक्साइड से रिएक्ट करवाते हैं तो ये कंपाउंड बनेगा। अब जरा गौर से देखो, यहाँ CH3 है ना, तो CH3 तो यहाँ पर भी है, तो एक्स्ट्रा क्या आ गया, इसको रिएक्ट करवाने से CH2CH2 आ जाता है, इस कंपाउंड को रिएक्ट करवाने से CH2CH2 आ जाता है। तो यही तो आपको करना है, आपको CH2CH2 लाना है ना, CH2CH2। तो इस कंपाउंड को अगर मैं इपोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाऊंगा तो यहाँ ये हट जाएगा, वो हट जाएगा और CH2CH2 आ जाएगा। लीजिए हो गया रिएक्शन।
तो जब भी आपको ना एक साथ 2 कार्बन बढ़ाना हो, CH2 लाना हो एक साथ, तो इपॉक्साइड का यूज कीजिएगा और उससे पहले ग्रिग्नार्ड आपके पास होना चाहिए। और लास्ट वाला क्वेश्चन, हाँ वो मेथड भी आप यूज कर सकते हो देवेश, पर ये ज्यादा कन्वीनियंट है बेटा, ठीक है। हाँ जी, और 40 वाला कैसे करोगे? तो 40 वाले में क्या करेंगे बेटा, ये देखो, आप देखो ये इस कंपाउंड को गौर से देखो, कहीं ना कहीं वुड्स का प्रोडक्ट है, तो इसका आधा करो तो इसका आधा ये है, इसका आधा ये है। तो अब ये बताओ, इस कंपाउंड को आपको इसके आधे वाले हिस्से में लाना है, इसका आधा करो तो, इसका आधा करो तो क्या मिलेगा, उसका आधा करो तो ये मिलेगा, ये देखो ऐसा CH2Cl। अब बताओ इस कंपाउंड को, ये कंपाउंड तो बना सकते हो ना बेटा, इस कंपाउंड को ये कंपाउंड तो बना सकते हो, फिर इसका वुड्स रिएक्शन कर देना, वुड्स रिएक्शन करते ही यही कंपाउंड बनेगा, डबल हो जाएगा ये। इसका वुड्स रिएक्शन करते ही क्या बनेगा, ये देखो ये बेंजीन CH2 डबल करो, CH2 और फिर बेंजीन लीजिए। तो बस आपको ना इस कंपाउंड को यहां तक पहुंचाना है और ये काम आप कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए फिर आज क्लास में इतना ही करते हैं। अभी मैंने आपको चेन लेंथनिंग सिखाया, मतलब कार्बन नंबर कैसे बढ़ाते हैं वो सिखाया। अगले क्लास में चेन शॉर्टनिंग सीखेंगे। और प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आपको अच्छा बनाना है अपना ऑर्गेनिक, तो इन क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करते रहिएगा समय निकाल के। आपको पूरा ऑर्गेनिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस को करते रहो तो आप ऑर्गेनिक के टच में बने रहोगे, ठीक है। तो फिर आज क्लास में इतना ही करेंगे।